नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज ने तालिबानी रिजीम की जानिब से पाकिस्तान की सरहद पर किए गए हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि तालिबानी रिजीम की वो चेक पोस्टें जिन पर से अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की साइड पर हमला किया गया और पाकिस्तान इन हमलों को एंटिसिपेट कर रहा था, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इनकी चेक पोस्टें उड़ाई हैं बल्कि इन्हें मुकम्मल तौर पर ऐसा पसपा किया है कि अब शायद ये दोबारा इन मकामात से, जिन मकामात से इन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया, पाकिस्तान के सॉइल पर हमला किया, या आइंदा हमला करने के काबिल भी नहीं रहे। मैं आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स देने जा रहा हूं। हमने इंटेलिजेंस जराए से कुछ अहम तरीन मालूमात हासिल की हैं। पसे पर्दा क्या कुछ हो रहा है, कतर का क्या किरदार है और तालिबानी रिजीम किस तरह से भागी भागी कतर के पास गई और वहां पर पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, जिसके बाद इन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया है। यह टीटीपी का हमला नहीं है, यह दाइश खुरासान का हमला नहीं है, यह बीएलए का हमला नहीं है, यह तालिबानी रिजीम टीटीए, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान की काबिज रिजीम है। अनफॉर्चुनेट बात है, इलीगली सही, एक अनरिकग्नाइज्ड सही, लेकिन यह अफगानिस्तान की हुकूमत है, इनके फौजियों की तरफ से। और यह मैं आपको तकरीबन 18 घंटे पहले एक्सक्लूसिव खबर दे चुका हूं कि भाई हमारी आईएसआई ने कंधार से इनकी मूवमेंट देखी है, इनके यूनिट की, इनके कमांडोज की, जिन्हें मूव किया जा रहा है कहां पर, पाक अफगान बॉर्डर पर। और अब हमारी खबर की तस्दीक हो गई है। लेकिन अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है, हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, खबरों पर आते हैं। सबसे अहम तरीन चीज यह है कि तालिबानी रिजीम ने पाकिस्तान की साइड पर हमले का जो मंसूबा बनाया था, इससे पहले भी अक्टूबर में पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, तालिबानी रिजीम ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला कर दिया, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इनकी चेक पोस्टें तबाह की और पाकिस्तान सबूत भी देता है। पाकिस्तान चेक पोस्ट तबाह करता है, रियल टाइम वीडियोस जारी करता है कि ये देखो भाई, पूरी दुनिया देखे हम इन्हें किस तरह से निशाना बना रहे हैं, किस तरह से फेंटा लगा रहे हैं। भागे भागे कतर के पास गए, भागे भागे तुर्की के पास गए कि भाई आपकी बात सुनता है, पाकिस्तान आपका दोस्त है, भागे भागे सऊदी अरेबिया के पास गए और पाकिस्तान ने भी इत्माम हुज्जत के लिए कहा कि हम अपने दोस्त ममालिक की इज्जत करते हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं। अब याद रखिएगा, तुर्की हो जाए या सऊदीया, ये तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कतर जो है वो मीडिएशन का किरदार अदा करता है, क्योंकि दोहा में ही इनके दफातर थे तालिबानी रिजीम के, कतर में ही दोहा एग्रीमेंट हुआ जिसकी ये खिलाफ वर्जी करते हैं। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक कतर के दौरे पर हैं। और हमारे पास ये भी इतलात आई है कि तालिबानी रिजीम ने कोई बातचीत, कोई डिस्कशन और इस हवाले से कुछ मुतालबात किए और कतर को भी इन्वॉल्व किया। पाकिस्तान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान ने इससे पहले तुन के रखा, पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान ने कहा कि अगर तालिबानी रिजीम ने स्ट्राइक करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने कहा कि अगर इनकी तरफ से कोई हमला किया गया, इनकी तरफ से हमारी बॉर्डर चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया, तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हेल विल बी अनलीश्ड अपॉन देम। अभी हमारी जंग जो है वो टीटीपी से है, अभी हमारी जंग दाइश खुरासान से है, अभी हमारी जंग बीएलए से है। हमने इन पर स्ट्राइक्स की हैं। दहशतगर्दों और पाकिस्तान में हमने किसी एक को चुनने का तालिबानी रिजीम को कहा था, इन्होंने दहशतगर्दों को चुना, लेकिन हमने फिर भी इन्हें नहीं हिट किया, हमने दहशतगर्दों को हिट किया। अब अगर ये दहशतगर्दी और पाकिस्तान के दरमियान आ रहे हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दों को हिट कर रहा है और ये दहशतगर्दों के आलायकार, दहशतगर्दों के सहूलतकार, भारत के पिट्ठू, भारत, तो ये तो पपेट्स हैं, चाहे टीटीपी है, बीएलए या तालिबानी रिजीम है। भारत इंडिया इज द पपेटियर ना। अजय दोवल इनका पपेटियर है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और उसका पाकिस्तान डेस्क जो है वहां से ये सब ऑपरेट हो रहा है। मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो समझने वाली है, वो ये है कि अब ये आ गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर किया हमला और मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये खुद खुल के आए ना। पिछली दफा तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन क्लीन अप रोक दिया था और ऑपरेशन क्लीन अप क्या था, नो अफगान बॉर्डर चेक पोस्ट विल एवर एग्जिस्ट। इनकी जितनी चेक पोस्टें हमने उड़ानी थी और बफर जोन बनाना था, इसलिए तो भागे भागे गए। अब किसके पास जाएंगे, तुर्की के पास जाएंगे, तुर्की जूते मार के इन्हें भगाएगा। सऊदीया के पास जाएंगे, क्यों वो इनकी बात सुनेगा भाई, इन्होंने इर्रेशनल बात की। और कतर को किस मुंह से कहेंगे, कतर के साथ मुज़ाकरात में तुर्की पाकिस्तान बैठे नहीं हुए थे, कतर वालों ने भी सर पकड़ के बैठ गया कि हम किनकी वकालत कर रहे हैं। और अभी पाकिस्तान ने भी बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया होगा, आई एम 100% श्योर। अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने एक मैसिव रिस्पांस दिया है अफगान तालिबान को अलोंग पाक अफगान बॉर्डर। कहां पर, लंडी कोतल के करीब एरियाज जो हैं, बरगासर, मारोसर और शाकोट। मेरी तलात के मुताबिक, जो मुझे इस वक्त इंटेलिजेंस मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं और लोकल हमने जर्नलिस्टिक सोर्सेज से भी कंफर्म किया, हमने मल्टीपल सोर्सेज से अपनी इस खबर की तस्दीक की है। तालिबान की चेक पोस्टें जो है नाज़रीन किराम, एक चेक पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है और 15 से ज्यादा तालिबान जो है उन्हें हिट किया गया है और इसमें पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक्स भी की हैं। मैं पिछले 36 घंटे से कह रहा हूं कि भाई हमारी अफवाज की नजर है तालिबानी रिजीम की चेक पोस्टों पर, हमारे ट्रूप्स को फॉरवर्ड पोजीशंस पे रेडी रहने का कह दिया गया। मेरे पास कल ये खबर थी, मैंने जानबूझ के नहीं दी और वो खबर देनी भी नहीं थी हमने। वो खबर ये थी कि हमारे टैंक और हमारी सारा तोपें और हथियार जो है वो बॉर्डर पे, अफगानिस्तान बॉर्डर पे मूव हो रहे थे, बिकॉज वी वर एंटिसिपेटिंग कि ये इस तरह की हरकत करेंगे। हमें तो पता था इन्होंने ये हरकत करनी है। तो हमारी तो ये चीजें अब अपनी मिलिट्री की मूवमेंट तो पब्लिकली आकर बताने से रहे। अलबत्ता मैंने ये जरूर आपको खबर दे दी कि कंधार से इन्होंने कमांडो भेजे हैं, अगले मोर्चों पे कमांडो भेज दिए तुम लोगों ने। पाकिस्तान ने इस मरतबा फैसला किया था कि हम तो सर्विलेंस कर रहे हैं, हमारे पास तो ड्रोन्स हैं, हमारी एयरफोर्स है, हमारे पास आर्मी है। हमने ये फैसला किया था कि इन्होंने अपनी बंदूक अभी लोड करनी है ना पाकिस्तान की तरफ, हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर देनी है। हमने इनके हमले का इंतजार नहीं करना कि ये पहली गोली हमें मारे उसके बाद हम इनके ऊपर बम चला दें। क्यों भाई, इन्हें एक गोली भी नहीं चलाने दी जाएगी। हार्ड स्टेट का मतलब अब ये समझेंगे, बस हो चुकी है ना भाई, कितनी लाशें उठाएं, करक के अंदर क्या हुआ है,
जख्मी हमारे एफसी के जवान एम्बुलेंस में जा रहे थे, एम्बुलेंस को आग लगा दी। इनफ इज इनफ। अब जनाजे नहीं उठेंगे, अब बदला लिया जाएगा, अब अवेंज किया जाएगा डेथ्स को। और अब मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम, लंडी कोतल में एक अफगानिस्तान की चेक पोस्ट जो है उसे डिस्ट्रॉय किया गया। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ पाकिस्तान आर्मी और तालिबानी आर्मी के दरमियान, और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने तोपों का रुख जो है वो खोल दिया। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने एक इनकी जो चेक पोस्ट है, मेरे पास जो इस वक्त खबर आई है, पाकिस्तान ने बख्तर शिकन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो यूज किया। कौन सा? बख्तर शिकन इनके, और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते ये एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, ठीक है ना। ये इनकी चेक पोस्ट है, इसके सामने क्या करेंगी। पाकिस्तान ने फिर लंडी कोतल के करीब इनकी एक चेक पोस्ट के ऊपर रॉकेट भी मारा है। एक एंटी टैंक मिसाइल मारा है हमने, बख्तर शिकन एंटी टैंक मिसाइल। एक जगह पे हमने इनके ऊपर तोपों का रुख खोला है और हमने इनके ऊपर गोलियां बरसाई हैं। दूसरी जगह पे हमारी एक रॉकेट ने जाकर इन्हें हिट किया। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ये है कि ये बेसिकली दे वर ट्राइंग टू गॉज अ रिएक्शन। अब क्या हुआ? द मैसेज हैज बीन वेल डिलीवर्ड बाय एटीजीएम्स। एटीजीएम्स क्या होते हैं? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स चले हैं। और उसके बाद क्या हुआ? जो फायरिंग है वो फौरी तौर पर रुक गई। क्यों रुक गई जी? क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान ने तो छोड़ना नहीं है भाई। पाकिस्तान का तो इस दफा मूड ही और है। पाकिस्तान में, और मैं आपको ये टॉप मिलिट्री लीडरशिप के माइंड की बात बता रहा हूं, आप ये समझ लें कि ये मैं आपको, दिस इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, टॉप से, और बड़े वसूख से मैं ये बता रहा हूं। नो मर्सी, नो रिलक्टेंस, जस्ट रिजॉल्व। कोई हिचकिचाहट नहीं, तुन के रखेंगे, ठोक के रखेंगे और पाकिस्तान का दिफा करेंगे। जहां तक जाना पड़ा वहां तक जाएंगे, उससे भी आगे जाएंगे, क्योंकि हमने सब्र भी बहुत दिखाया, हमने तहम्मुल भी इतना दिखाया जो दुनिया का कोई मुल्क ना दिखा सकता। तो अब हम ठोकेंगे भी उस तरह से जैसे आज तक किसी ने नहीं ठोका होगा। ये तालिबानी रिजीम को मैसेज डिलीवर भी हो चुका है कुछ साल्सों के जरिए, और एक इन्होंने ये देख लिया, ये आज की रात फिर कोई इधर उधर से पटाखे फोड़ेंगे। ये पटाखे फोड़ेंगे, हम इन्हें एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ठोकेंगे, और फिर वीडियोस भी जारी करेंगे इनकी, पूरी दुनिया को भी दिखाएंगे, और इन्हें इसकी हिद्दत और शिद्दत अब महसूस होगी। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।